जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर। आज के दिन की जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सबको सॉल्व करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। आज है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रैकिंग इन पर्सन्स। दिवस मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य तस्करी के शिकार लोगों की सुरक्षा, उसके अधिकारों की रक्षा और मानव तस्करी को रोकने के उपाय पर ध्यान आकर्षित करना है। की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 2025 में कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें करंट अफेयर जरूर आनी है। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम निकालना मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि आजकल जीके में करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा होने लगा है। इसलिए आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना, इसलिए आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़िए। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उनके सारे फैक्ट भी करवाएंगे। क्वेश्चन है, बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। पहला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL को अक्टूबर 2025 में किस श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मिनी रत्न का दर्जा मिला है। आज दिवाली है तो यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, इसलिए उसका शोर आ रहा है। आप आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कल से आपको वीडियो क्लियर मिलेगी। आतिशबाजी के कारण थोड़ी आवाज आएगी, इससे आप परेशान मत होना। पहला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL की स्थापना 1941 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है। यह शिपयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। HSL रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अक्टूबर 2025 में HSL को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है। यह दर्जा उनकी निरंतर लाभप्रदता और प्रचलन सुधारों के कारण दिया गया था। दशकों बाद HSL ने सकारात्मक निवल मूल्य दर्ज किया है। मिनी रत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को अधिक वित्तीय स्वामित्व मिलता है। HSL ने अपने उत्पादन और प्रबंधन प्रणाली में आधुनिकीकरण अपनाया है। यह भारत की सबसे पुरानी सरकारी शिप बिल्डिंग कंपनी में से एक है। HSL का मुख्य कार्य नौसेना के जहाजों की मरम्मत, निर्माण और रखरखाव करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जियो पेमेंट बैंक ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ANPR आधारित टोल संग्रहण प्रणाली शुरू करने का अनुबंध हासिल किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के तहत है। जियो पेमेंट बैंक JPBL ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का अनुबंध प्राप्त किया है। यह प्रणाली गुरुग्राम से जयपुर खंड के शाहजहांपुर और मनोहरपुर टोल प्लाजा पर लागू होगी। यह प्रणाली फास्टैग और ANPR ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉर्डिंग तकनीक पर आधारित होगी। यह ANPR तकनीक वाहन की नंबर प्लेट की स्वचालित रूप से पहचान करती है। यह अगली पीढ़ी की मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली होगी। इस प्रणाली से वाहनों को बिना रुके टोल प्लाजा पर पार करने की सुविधा मिलेगी। यह प्रणाली भीड़ भाड़ को कम करने और यात्रा को सुगम बनाने में मदद करेगी। इसमें RFID, ANPR, DSRC और GNS जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। फास्टैग के माध्यम से यह भारत में डिजिटल टोल कलेक्शन का अगला चरण है। यह परियोजना भारत में स्मार्ट और कैशलेस हाईवे प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी देहरादून में किया गया है। इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को हुआ है। यह सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया है। इस आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड सरकार कर रही है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारत AI मिशन के सहयोग से हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में AI के समावेशी उपयोग को बढ़ावा देना है। यह भारत में AI 2026 वैश्विक आयोजन का पूर्वाभ्यास था। भारत AI 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 19 से 20 फरवरी 2026 के बीच होगा। सम्मेलन में शासन और नवाचार और सतत विकास में AI की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। स्टार्टअप, शिक्षा जगत और लोक प्रशासन के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इस सम्मेलन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में AI के प्रभाव और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फास्टैग वार्षिक सदस्यता योजना को कब लॉन्च किया गया था?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। फास्टैग वार्षिक समुदाय योजना 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। यह योजना गैर व्यवसायी वाहनों के लिए शुरू की गई थी। केवल 2 महीने में इसके 25 लाख से अधिक उपयोगकर्ता बन गए हैं। योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को एक मुश्त शुल्क पर वार्षिक पास मिलता है। यह पास एक वर्ष में 200 टोल क्रॉसिंग की अनुमति देता है। योजना का उद्देश्य यात्रा को सरल बनाना और समय बचाना है। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस योजना की निगरानी की है। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस दौरान लगभग 1150 टोल प्लाजा पर 5.67 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए हैं। फास्टैग वार्षिक पास डिजिटल टोल भुगतान को बढ़ावा देता है। इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़भाड़ और नकद लेनदेन की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी समुद्र शक्ति रखा गया है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण 14 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास की मेजबानी विशाखापट्टनम में की गई है। भारतीय नौसेना की पूर्व नौसेना कमान ने इस अभ्यास की अगुवाई की है। अभ्यास के इस 15वां चरण में क्रॉस डेक विजिट, योग सत्र और विशेषज्ञ संवाद शामिल थे। समुद्री चरण में हेलीकॉप्टर संचालन, वायु रक्षा और हथियार फायरिंग अभ्यास हुए हैं। BSS यानी विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर अभ्यास की आयोजित किया गया है। इसका उपयोग दोनों नौसैनिकों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और आपसी समझ बढ़ाना है। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समुद्री शक्ति अभ्यास 2018 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI ने आधार शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी माई गवर्नमेंट पर शुरू की है। नेक्स्ट है, UIDAI ने आधार शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है। सभी भारतीय नागरिक व्यक्तिगत या टीम के रूप में इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतियोगियों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपना डिजाइन जमा करना होगा। डिजाइन के साथ एक अवधारणा नोट और प्रस्तावित नाम भी देना अनिवार्य है। डिजाइन में विश्वास, समावेशिता, सुरक्षा और डिजिटल नवाचार के मूल की झलकानी चाहिए। प्रथम पुरस्कार 50,000 का रखा गया है, दूसरा पुरस्कार 30,000 का तथा तीसरा पुरस्कार 20,000 का रखा गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य आधार की पहचान को एक रचनात्मक शुभांकर के माध्यम से दर्शाना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चंडीगढ़ में किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 को होगा। इस बार इसका आयोजन चंडीगढ़ में होगा। महोत्सव का विषय है विज्ञान से संबंधित आत्मनिर्भर भारत के लिए। यह आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य विज्ञान और नवाचार का उत्सव मनाना है। इस कार्यक्रम में छात्र, शोधकर्ता, स्टार्टअप उद्योग के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन उत्तर पश्चिम भारत और हिमालय क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित कार्यक्रम में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और परिस्थिति के बीच अंतर संबंध पर चर्चा होगी। इसका एक प्रमुख लक्ष्य अनुसंधान निधि का लोकतांत्रिकरण है। महोत्सव पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक अनुसंधान से जोड़ने पर बल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन चुने गए? आपको उप मुख्यमंत्री बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हर्ष संघवी उप मुख्यमंत्री बने हैं। 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल किया गया है। हर्ष संघवी को गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वे सूरत की माजरूज विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित समारोह में शपथ ली है। इस समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। संघवी के पास गृह, पुलिस और परिवहन विभाग बने रहेंगे।
यह फेरबदल 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले किया गया। इसका उद्देश्य युवा कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करना है। हर संघ भी भाजपा के युवा और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं। क्यूरी मनी ने अपना यूपीआई से निवेशक ऐप किस प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खोल दिया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन एंड्रॉयड और iOS दोनों पे खोल दिया है। क्यूरी मनी ने अपना बीटा चरण को पार कर लिया है। एनपीसीआई से अनुमोदन मिलने के बाद ऐप सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हुआ है। ऐप यूपीआई भुगतान और निवेश सुविधा दोनों प्रदान करता है। अब प्रयुक्त धनराशि प्रचलित रूप से लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। तत्काल रिडेम्पशन की सुविधा भी ऐप में उपलब्ध है। लक्ष्मी ने महिलाओं पर केंद्रित डिजिटल भुगतान ऐप लक्ष्मी पे लॉन्च किया है। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश बढ़ाने का प्रयास है। दोनों प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यूरी मनी और लक्ष्मी पे के उपयोगकर्ताओं से सुरक्षित और आसान भुगतान का लाभ मिलेगा। यह पहल भारत में फिनटेक और डिजिटल भुगतान की पहुंच को व्यापक बनाने में की एक दिशा है। क्वेश्चन है, नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बी राइस शुरू किया है। बी राइस कार्यक्रम नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच और डीपी वर्ल्ड से सहयोग से हुआ है। यह एटीआर ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है। पहले उच्च विकास क्षमता वाली 100 महिला नेता वाली एमएसएमई की पहचान करेंगे। कार्यक्रम दुबई में वैश्विक B2B तथा B2C बाजार में उत्पादन प्रदर्शन की प्रदान करेगा। महिला उद्यमियों को निर्णय तैयारी, मार्गदर्शक और बाजार पहुंच में मदद मिलेगी। WEP मंच पर पहले से 90,000 से अधिक महिला उद्यमी जुड़े हुए हैं। मेले का उद्देश्य महिला उद्यमी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के बीच संबंध बढ़ाना है। कार्यक्रम सतत और समावेशी उद्यमों पर केंद्रित रहेगा। बी राइस महिला नेता वाली एमएसएमई के विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देगा। यह पहल भारत में महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण दिशा है। कि हमारे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन कल जो अपन ने करंट अफेयर पढ़े थे उनका ये रिवीजन करेंगे। बस आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सकें। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत सरकार ने लंबी छड़ी वाली कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कितनी राशि के साथ कपास क्रांति मिशन शुरू किया था? राइट आंसर है 600 करोड़ के साथ। दूसरा है, विश्व खाद्य दिवस 2025 पर भारत और FAO ने कितने वर्ष की साझेदारी का जश्न मनाया था? 80 वर्ष के लिए। तीसरा था, लैटिन अमेरिका में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? उरुग्वे बन गया है। चौथा, उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई है? देहरादून में। पांचवा, भारत को 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए UNGGIMAP का सह अध्यक्ष चुना गया है। छठवां है, कर्नाटक की कौन सी ट्रांसजेंडर अधिकारी उपयोगकर्ता सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसजेंडर समिति में पहली सदस्य बनी है? अक्काई पद्माशील। सातवां था, खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की रिकवरी में भारत में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तेलंगाना का है। आठवां है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 9वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? नई दिल्ली में मनाया। नेक्स्ट है, यूनो बिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा को 17 अक्टूबर 2025 को किस पद पर नियुक्त किया गया है? एसोचैम अध्यक्ष के रूप में। 10वां, कौन सा द्वीपीय देश 2026 फीफा विश्व कप के लिए आइसलैंड के बाद क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है? राइट आंसर है केप वर्डे। तो आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और आपने कल के क्वेश्चन भी रिवीजन कर लिए। बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको डेली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। बस आप डेली क्वेश्चन पढ़ते चलिए और अपनी तैयारी करते चाहिए। आपका 2025 में एग्जाम जरूर निकलेगा। आपके लिए एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। बस आज की वीडियो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए क्योंकि आज दिवाली है तो आतिशबाजी चल रही है, इसलिए आपको थोड़ी आवाज आ सकती है। लेकिन वीडियो अच्छी बनी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है। आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आप सबके लिए दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं दे सकती हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।